बिल्कुल, बिहार को लेकर ही बातचीत हुई, जहां एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा मां महिम का प्रदेश में गवर्नर के तौर पर कार्यभार उन्होंने संभाला है। उसके लिए हम लोगों ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से मां महिम का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और साथ ही में बिहार की वास्तु स्थिति से उनको अवगत कराने का हम लोगों ने प्रयास किया। मां महिम के संज्ञान में स्वयं कई ऐसे विषय हैं, पर जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इस बात को लेकर मां महिम ने स्वयं चिंता उन्होंने जताई। हम लोगों ने भी बढ़ते अपराध को लेकर, गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ में 3-3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है, इन तमाम परिस्थितियों से यहाँ पर शिक्षकों की, अभ्यर्थियों के जो हालात हैं, युवाओं के जो हालात हैं, इन तमाम परिस्थिति से मां महिम को हम लोगों ने अवगत कराने का हम लोगों ने काम किया। उम्मीद करते हैं, क्योंकि बिहार की जनता मुख्यमंत्री से पूरी तरीके से निराश हो चुकी है, इस सरकार से पूरी तरीके से निराश हो चुकी है, क्योंकि 32 साल से यही घटक दल हैं सरकार में, जो आज की तारीख में सरकार का हिस्सा है। इसी घटक दल ने पिछले 32 साल में बिहार में शासन करने का काम किया। 32 साल में अगर बिहार का विकास नहीं हो पाया, तो आज की तारीख में बिहार की जनता पूरी तरीके से निराश इस महागठबंधन की सरकार से है। इसीलिए उम्मीदें अब मां महिम राज्यपाल जी से हैं और इसीलिए उनको इन तमाम जानकारी से अवगत कराने का हम लोगों ने प्रयास किया। बिहार सरकार के मंत्री ने एक बयान दे दिया है मुसलमानों को लेकर के, 95% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं। ये क्या आखिर इस तरह से कहना क्या चाहते हैं वो, इस बात को सामने रखकर क्यों लोगों की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाने का काम करते हैं? कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, उसको लेकर इस तरीके की बयानबाजी कहाँ से उचित है भाई? कभी आप लोग मुसलमानों के बारे में इस तरीके के बयान देते हैं, कभी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, राम रावण काल्पनिक पात्र हैं ये कहकर, कभी आप लोग रामचरितमानस का आप लोग अपमान करते हैं। क्या बिहार में बिहारी आपको नहीं दिखते? क्या ज़रूरी है कि हर बिहारी को एक जाति के साथ ही आप देखें, एक धर्म के साथ ही जोड़कर आप देखें? जिस दिन ये सरकार और इस सरकार के मंत्री बिहारियों को मुस्लिम बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी, दलित बिहारी, हिंदू बिहारी के अलावा सिर्फ बिहारी की नज़र से देखने लगेंगे ना, बिहार की 90% समस्या का हल वहीं पर हो जाएगा। समस्या की जड़ में ये लोग खुद ही हैं, तो समाधान यात्रा पे मुख्यमंत्री क्या समाधान निकालेंगे? संसद सत्र चल रहा है, नहीं चल पा रहा है, विपक्ष अपने एजेंडे पर है कि अडानी को लेकर चर्चा हो, सत्ता पक्ष कर रही है कि राहुल गांधी। देखिए, सदन चलना चाहिए, उसका मैं पक्षधर ज़रूर रहा हूँ, पर हाँ, जिस विषय को लेकर गतिरोध है वो भी एक बड़ा विषय है। इस तरीके से हमारे देश का अपमान किसी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर, भाई वो घर के भीतर की बात है, घर पे बैठकर लड़िए, झगड़िए, जो करना कीजिए, सदन में बहस कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर माध्यम का आप इस्तेमाल कीजिए, पर किसी विदेश की धरती पर जाकर भारत भारतीयों की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं है। इस बात का से भी मुझे ऐतराज़ है, पर हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बचे हुए दिन हैं संसद के, कम से कम वो सुचारू रूप से चलें और जितने भी विषय हैं, भले वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, बहस चर्चा हर विषय पर होनी चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करने की ना सोचे, वो अपने एजेंडे पर चले। तो अब बताइए, जब ये लोग विपक्षी एकता की बात करते हैं, भ्रम मात्र बन के रह गई है विपक्षी एकता। हर क्षेत्रीय दल की अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं, तभी जब ये लोग विपक्षी एकता की बात करते हुए अलग अलग मंचों पर जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें खिंचाते हैं, तो एक मंच पर एक साथ आपको 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखते हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हर राजनीतिक दल की इतनी ज़्यादा हावी होती हैं कि विपक्ष कभी एकजुट हो ही नहीं सकता है। और जब विपक्ष एकजुट होगा ही नहीं, तो जो इन लोगों का लक्ष्य है, भाजपा, एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस लक्ष्य की प्राप्ति ये लोग कैसे कर पाएंगे? ललन सिंह कह रहे हैं कि 3 ठग हैं, 3 ठग को भाजपा प्रोटेक्शन दे रही है, जेड प्लस सुरक्षा दे रही है, एक आप हैं, एक मुकेश सहनी है। ये 3 नंबर आदरणीय ललन जी को बहुत परेशान करता है, क्योंकि खुद तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। जब से तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, ये 3 नंबर इनको परेशान कर रहा है। मैं इनकी परेशानी को समझ सकता हूँ, मैं इनके दर्द को भी समझता हूँ। जितनी बार ये चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, उतनी बार ये मुझे मेरी उस ताकत का एहसास दिलाते हैं जिसकी वजह से ये तीसरे नंबर की पार्टी बने। बट बहरहाल
वो दिन भी दूर नहीं जब ये 3 का आंकड़ा भी समाप्त होगा और 0 पर जनता दल यूनाइटेड आएगी। जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान तक लेने वाला कोई नहीं बचेगा।